फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। दोस्तों, आज फिर हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिजिक्स का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इस अब हमेशा से एग्ज़ाम में 42 MCQs आएंगे जिसमें आपको 35 सही करना है। तो हमने चैप्टर वाइज इसमें आपको अलग अलग चैप्टर का फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी सब ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ा तो प्लीज़ 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 तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले बहुत जल्द। तो चलिए, इस समय लैप्स ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला चैप्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ये पहला चैप्टर हो गया और इसमें हम करने वाले हैं 35 VVI MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो कभी भी किसी वस्तु पर जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज देने के बाद उसके द्रव्यमान में वो चार्ज कौन सी चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि विद्युतशीलता क्या होता है। अरे भैया, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं विद्युतशीलता, यानी परावैद्युतता को ही विद्युतशीलता हम कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इनवर्स। बस अब आप समझते रहिए भैया, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट कैसे निकलते हैं, फार्मूला होता है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये फार्मूला होता है। यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल सकते हो और निकालने के बाद आप आसानी से इसका एसआई मात्रक ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है आपको पता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है। तो फोर्स हम लोग पढ़ते हैं F = जो होता है 1/r² होता है ना। फार्मूला होता है F = ये प्रोपोर्शनल टू होता है। F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये जो है इसको हम समानुपाती अगर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर समानुपाती बोला है, तो समानुपाती हो जाएगा 1/r² का। और 1/r² का सीधा मीनिंग क्या होता है, r⁻², यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है। धातु का जो परावैद्युतांक होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई, मतलब कि इनफाइनाइट कर सकते हैं, अनंत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 7 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कूलम्ब बल होता है। तो कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, मतलब ए और बी। बिकॉज केंद्रीय मतलब 2 छोटे छोटे वस्तु होते हैं अगर, तो इनके केंद्र के बीच लगता है ये, तो केंद्रीय बल हो गया। और विद्युत बल का मतलब कि एक चार्जेबल जब है तो चार्जों के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं ना जी। सो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से आप आराम से क्या करना है कि दूरी को दुगनी कर देना है, मतलब कि यहाँ पर 2r² कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल
दिया जाता है। किसके नियम से हम आवेशों के बीच लगने वाले बल को परिभाषित करते हैं? फैराडे के नियम से, कूलम्ब के नियम से, लाप्लास के नियम से कि गॉस के नियम से? तो भैया आपको पता है कूलम्ब के नियम से हम विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को डिफाइन करते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपको 110% अच्छी लगेगी क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हम बता दें कि आपको इस सेट में हम 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज 35 क्वेश्चन। आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान देखिए, दो सजातीय आवेश Q है, यहाँ पर बड़ा Q और यहाँ पर भी बड़ा Q, और बीच में एक छोटा Q चार्ज का वस्तु रखा गया है। सिस्टम जो है बैलेंस हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये जब आपने निकालोगे, ये निकालने के बाद आपको मिलने वाला है -Q/4। सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बनाया है, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। भाई स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? स्थिर आवेश तो केवल क्या कर सकता है बताइए? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच क्या संबंध होता है? ई और भी में जो रिलेशन निकलता है, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, ई बराबर -dV/dx, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के एक बुलबुले की उसको जब हम आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो क्या हो जाएगा? वो त्रिज्या जो है उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि जब चार्ज बढ़ता है ना, चार्ज बढ़ने के साथ साथ इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब चलेंगे आगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? आपको पता है Q बराबर क्या होता है? Ne, क्वांटम सिद्धांत। Q बराबर Ne, N एक नंबर होता है, और E जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना, और N जो है एक नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये वो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 1 रख के देखा, फिर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ऐसे करके आप 1.6 में 1 से किए तो 1.6 पॉसिबल है। इसको 1.6 में 2 से करके देखा तो 3.2 पॉसिबल है ना। इसी तरह से 4 करके देखोगे तो 6.4 पॉसिबल है, बट 2.4 वाला पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन सी पूछ रहा है किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी मापी जाती है। क्या? एनर्जी, ऊर्जा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। क्योंकि क्या होता है? V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। यहाँ से आपने फॉर्मूला निकाल लिया तो W बराबर क्या निकल गया? Q × V। ध्यान रखेंगे, Q का मतलब इलेक्ट्रॉन E लिख सकते हैं, और ये वोल्टेज V है, तो EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया EV। और ये हो गई हमारी राशि कार्य। कार्य करने की क्षमता तो ही ऊर्जा होता है, कार्य को हम ऊर्जा भी समझ सकते हैं, यानी कि EV बराबर एनर्जी आ गया, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या माप सकते हैं? ऊर्जा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? भाई आपने को फार्मूला निकलवाया गया होगा, आप फार्मूला देख सकते हो। फार्मूला जो है आपका मिलेगा 17 का डी फार्मूले में ये चीज़ आएगा, ई का वो जो फार्मूला आपने देखा होगा दिस दैट होगा, और नीचे में r³ होगा। ओके, तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। भैया ध्यान रखिएगा, अचालक पदार्थ है तो इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर का डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत MVV आई है। इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है? तो आप ईसाई मात्रक अगर जानते हो इसका, तो वहाँ से आप बीमा निकाल सकते हो, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। 19 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट है।
20 नंबर क्वेश्चन होगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, तो उसका जो त्वरण होगा उसका अनुपात क्या होगा, mp/me के बराबर हो जाएगा। mp/me, मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। ठीक है ना, चलिए, यानी कि 20 का ऑप्शन सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव कहते किसे, आपको पता होना चाहिए कि जब दो बराबर आवेश हैं, विपरीत परिमाण हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। और इसमें किसी एक का आवेश और बीच की दूरी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, यानी P बराबर Q इंटू आर। एक आवेश हो गया तो आवेश का इकाई मात्रक कूलम्ब हो गया, और ये दूरी हो गई मीटर, यानी कूलम्ब मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं, हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ आवेश दिया जाता है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान घटेगा इसको। पृथक्कृत चालक गोला है, अलग अलग है, उस पर हम अगर चार्ज देते हैं तो उस पर जो द्रव्यमान होगा वो घट जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता बराबर होती है। फॉर्मूला है, माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता जो होती है वो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन की एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो वो कितना होता है, ध्यान रखेंगे, वो हो जाता है 3 × 10⁹, यानी ऑप्शन ए सही है। एक कूलम्ब चार्ज में कितना ESU, ध्यान रखेंगे 3 × 10⁹ ESU। ESU का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 25 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में कौन राशि सदिश होगी। सदिश राशि पूछ रहा है। तो आवेश सदिश राशि नहीं है, धारिता सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर के ऑप्शन ए लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि वो केवल एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा तब होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है 1/4πε0 का मान, तो आपको बताना होगा 9 × 10⁹। एसआई मात्रक से यहाँ पर कुछ मतलब नहीं रखना है फिलहाल, क्योंकि केवल मान पूछा है। ठीक है ना, तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका 26 का। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि आवेश की बीमा। तो Q बराबर IT होता है, बस सिंपल। I को आपने A से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर, T, तो ये AT हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए 27 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 20। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और, अनअकैडमी पे भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर रखा है, वहाँ पर भी आप मुझे इस नाम से सर्च करोगे तो मेरा बहुत सारा कोर्सेज आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज चलते हैं वहाँ पे भी, तो और वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा। फॉलो करेंगे तो सारा कोर्सेज आप तक पहुँचेगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए आ ही गया क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो अब लगा दीजिए ऑप्शन ए सही है। 8 × 85 × 10⁻12। ओके। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता क्या होगी। खोखला गोला है, भीतर की बात किया तो अंदर भैया याद रखना हमेशा 0 हो जाएगा। हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर शून्य होता है। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, फॉर्मूला पूछ दिया। तो पृष्ठ की बात किया तो सतह क्षेत्रफल से मतलब रखना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश पाए जाते हैं उसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि Q/A हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन कि आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। रैखिक घनत्व का, तो चलिए अभी हम आपको बताए थे आवेश का पृष्ठ घनत्व,
रैखिक घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश पाए जाते हैं उसे रैखिक घनत्व कहेंगे। प्रति एकांक आयतन में जो आवेश पाए जाते हैं उसे आयतन घनत्व कहेंगे। अब रही बात एसआई मात्रक की, तो हम रैखिक घनत्व का पूछा है तो इसका क्यू है, आवेश है, इसका मात्रक हो जाता है कूलम और बटा में दूरी का मात्रक हो जाता है मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर, यानी कि CM इनवर्स। ऑप्शन डी सही होगा। 31 का ऑप्शन डी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, खाली स्थान है यानी भरना है। आपको पता है ना, आपको बताया गया होगा कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, वो इलेक्ट्रिक रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। कोई भी विशेष परिस्थिति भी हो, कुछ भी हो, नहीं काटती है तो नहीं काटती है। जानते हो क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर वो काटेगी तो कटान बिंदु पर वहाँ से दो स्पर्श रेखा होंगे तो दो दिशा होगी, जबकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, तो ये नहीं काटती है। ऑप्शन बी सही होगा। बच्चे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ऑप्शन सी कि विशेष परिस्थिति में काटती है, कोई परिस्थिति नहीं है इसका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम्ब आवेश में अगर आप निकालोगे तो 6.25 रेस इंटू 10 रेस टू द पावर 18, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। कैसे निकलता है ये तो हम आपको बता देते हैं, आइडिया देते हैं आपको। देखिए पूछ रहा है कि एक कूलम्ब आवेश में, मतलब एक चीज याद रखो, 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -19 कूलम्ब में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसलिए एक कूलम्ब में निकालेंगे तो 1/1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -19। सॉल्यूशन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु धन आवेशित है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की, मतलब अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे, कमी होगा इलेक्ट्रॉन का कि वृद्धि होगा। तो देखो एक चीज बताते हैं, कभी भी कोई भी एटम्स जो है, मान लीजिए एटम्स ए है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक पॉजिटिव। तो धन आवेशित है तो पहले से उसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तभी तो। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 प्लस हो जाएगा, 3 निकाल दिया तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 प्लस हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों होंगे, उपरोक्त दोनों, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला E बराबर F/Q, तो यहाँ से आप निकालोगे तो न्यूटन प्रति कूलम्ब आ गया। और एक फार्मूला आपको पता है E बराबर -dV/dx, तो मात्रक में dx माइनस का कोई मतलब नहीं होता। वोल्टेज है ये तो वोल्ट पर दूरी है ये तो मीटर, वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके दोस्त, थैंक यू सो मच।